ओमं कृपानंदनं बोधदाता सुखदीर्घानं क्षमास्मि अतिधीर्घगम्भीर्ज्ञानं धर्मकीर्तिर्धीरसमधीर्ज्ञानं जगत्त्राणकारी आधारी उदारं भगत प्राण रूपं दयामयपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता स्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भारतवर्ष 700 वर्षों तक मुसलमानों के अधीन और 200 वर्षों तक किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन रहा। गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा। उसी मुसलमानों में बहुत बादशाह हुए और एक बादशाह जिसका नाम था अकबर। अकबर बहुत ही लोकप्रिय और धार्मिक राजा था। अकबर को कई एक रानियां थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम रानियां थी। तो एक मुस्लिम रानी ने कहा, पतिदेव आप जो बादशाह है, आपके लिए प्रजा सभी प्रजा समान है, लेकिन आप समानता का व्यवहार नहीं करते, आप भेदभाव करते हैं। तो भगवान ने कहा मैं क्या भेदभाव करता हूं? कहा कि जितना भी अच्छा पद है आपने सब हिंदुओं को दिया है और जितने छोटे छोटे पद है सब किसको दिया है? मुसलमानों को दिया। देखिए आपका मंत्री कौन है? कौन है आपका मंत्री? सेनाध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री कौन है? दरबारी का भी कौन है? जितने भी दरबारी कर सभी मुसलमानों की भी पर दिया। अकबर का देवी मैं उसकी योग्यता के अनुरूप किया, मैं भेदभाव नहीं किया। यदि नहीं परीक्षा में देख सकती हूँ। जो मुस्लिम रानी कर रही थी उसके भाई का नाम था खुर्शीद। उसको कोई भी पद नहीं था। इसी बात का खेत था उसका कि मैं राजरानी हो और मेरा भाई किसी काम का किसी पद पर आते नहीं। इसी बात का अकबर इस बात को समझ गया। कहा बुलाओ खुर्शीद को। खुर्शीद को बुलाया गया। खुर्शीद बाजार जाओ और गेहूं के भाव का पता लगाओ। कौन सी के भाव? गेहूं के भाव। तो खुर्शीद गया बाजार में और पूछ लिया भाई गेहूं कैसे है? कैसे जवाब लो कि हम लोग गेहूं कैसे बिकेंगे? 25-30 हम तो 2820 के आए। 29-30 तो खुर्शीद गया और पूछ के चला गया गेहूं कैसे है? 25 को 2800। तब बुलाया गया बीरबल को। बीरबल जाओ बाजार जाओ और गेहूं के भाव का पता लगाओ। बीरबल गया बाजार और गेहूं के भाव का पता लगा लिया। बीरबल समझ गया कि गेहूं के भाव में तेजी आने वाली है। जितनी गाड़ियां गेहूं की थी बाजार में सभी गाड़ियों गेहूं का बात कर लिया, सबको भंडार में रख के वापस चलाया। का पता लगाया क्या हुआ? कहा जहाँ सुना इतनी गाड़ियां गेहूं थी, गेहूं के भाव में तेजी आने वाली, इसलिए सब गेहूं के भाव को मैंने कर लिया और उसको खर्च के अन्न के भंडार में जमा कर जाएगा। तब रानी से पूछा बताओ
तुम्हारा भाई मंत्री बनने लायक है कि गिरवन मंत्री बनने लायक है? तुरंत कहा नहीं, यह परीक्षा भारी थी, दूसरा परीक्षा ताकि दूसरे परीक्षा हो। तो एक बड़ा सा हड्डी मंगवाया। कौन सी मंगवाया? हंडी। मिट्टी की हड्डी। क्या खुशी देखता है कि क्या है? हाँ, ये हड्डी है। कहा इसके पैदी में घी लगवाना है, लेकिन पैसा एक भी नहीं मिलेगा। तो खुशी ले गया हड्डी, बाजार चला गया जहाँ घी बिकता था, फसल घी देगा, लगाएंगे, मौनी कौन लगा है? आप लोग गाँव भरी हमरे यहाँ में कोई गुंजाइश नहीं, कोई नहीं दिया घी उसको। तो क्या होगा? ऐसा भी कोई काम होता है कि मंडी में कोई घी देगा, पंडी लगाने के लिए दवाई में दे भी सकता था। कहते थे पंडी में घी लगा, बुला गया बीरबल को। बीरबल देखता है क्या है? हाँ हंडी है। कहा इसके पंडी में घी लगवाने की एक भी पैसा नहीं मिलेगा, खाली कौन बड़ी बात है मेरे लाइए। ले लिया हंडी, बजा गया जहाँ पर घी बिकता था। दुकानदार है भाई घी है? क्या है? कैसा है? 1 नंबर की 2 नंबर? का बिल्कुल 1 नंबर है। का उसे हमें पूछेंगे, हम 1 हंडी घी लेंगे और घी ले जाएंगे हम अपने घर। हमारी बेगम जब पसंद कर लेगी घी ठीक है तो रखेंगे, नहीं तुमको वापस कर देंगे। ले जाइए, क्या बात है? घी ले गया घर में, वापस कर दिया। कहा हमारी बेगम पसंद नहीं, चले तुम अपना। घी को हंडी में से निकाल लिया। तो क्या होगा? कभी देखिएगा परीक्षा कितना भी निकालिएगा उसको हंडी, मिट्टी के हंडी से, वो थोड़ा निकाल दे, थोड़ा थोड़ा बच ही जाएगा उसको। क्या होगा? बच ही जाएगा। कितना भी गरम उसको क्यों कर दिए, आग पर चढ़ा करके फिर चुवाली छू जाएगा, फिर भी रह जाएगा उसको। आपको मिट्टी की बात में पसंद है, उसमें मिट्टी की बात पसंद। तब उसको बेगम बोला, बताओ तुम्हारा भाई मंत्री बनने लायक है कि बीरबल मंत्री बनने लायक है? यह तो कथा है, लेकिन कथा में क्या है? रहस्य है। क्या है कथा में? रहस्य है। क्या रहस्य है? संत कबीर साहब कहते हैं, भक्त मरे क्यों रोइए, भक्त मरे क्यों जो अपने घर जाए, और रोइए सागर बापरों हाथ हाथ। तो जो भक्त होते हैं मर जाते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं। किसके लिए चिंता करो? जो सागर सागर क्यों करते हैं? सागर जो मांस मछली खाते हैं। जो धर्म में रुचि नहीं रखते हैं, सागर का मांस मछली तो बहुत मोटी चीज है। जो धर्म में रुचि नहीं रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सागर। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जान मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, अकल मरी हो का पाई हो पूर्ण परमो नन। क्या कहते हैं? जिस मौत से सारा संसार घसित है, मौत का नाम सुन के लोगों की क्या होता है? पसीना निकलता। लोगों की अतरी यही पड़ जाती है। जान मरने से जग डरे, सारा संसार को डर जाता है। कहते कबीर साहब उस मौत को हम डरने लगाते हैं। क्यों? कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमात्मा। मरेंगे और क्या होगा? परमात्मा से निकलेंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मरिए तो मरी जाइए, छूट पर जाए, ऐसे मरने को मरे दिन में 100 बार। कितना मरो दिन में? 100 बार। हर वक्त मरने का अभ्यास करो। कौन सी करो? हर वक्त मरने का अभ्यास करो। तो हम लोग कैसे मरते हैं? हर वक्त कैसे मरते हैं? उसी कला का नाम है योग। क्या नाम है उसका? योग। और सुना गया आप लोग, ये जो सत्संग है क्या है? ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति के प्रचार का माध्यम। कौन सी प्रचार है? ज्ञान योग युक्त। योग युक्त। ज्ञान करते हैं जानने को, अयोग करते हैं मिलने को। ज्ञान करते हैं जानने अर्थात सत्संग को, और योग क्यों करते हैं? ध्यानाभ्यास को। कैसा युक्त है? ऐसा नहीं कि मैं जो
सिर्फ कही जाती बातें संस्कृत ऐसा है। जो बातें कही जाती है उसका अभ्यास भी क्या आता है, क्या है, ज्ञान से जो क्या युक्त है, बंधा हुआ है। इसलिए हमारे आदिदेव ने कहने की बात की, सत्संग नित अरु ध्यान नित ये कर संलग्न हो। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा कि जो ज्ञान और ध्यान दो रखते हैं तो क्या है, निर्वाण के समीप। तो हमारे आदरणीय स्वर्गीय अशोक बाबू इन्हीं सब पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले जितनी बातें कही गई क्या था, इन्हीं सब बातों को चरितार्थ करने वाले सब थे। कैसे सकते, गरीबी में प्रसन्न रहने वाले, टोटे में भक्ति करे साकार नाम सब लेकिन फिर भी कभी विचलित नहीं हुए। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, हम लोगों को भी क्या होना चाहिए, हम लोग को उन्हीं जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उन्हीं के। इसी विषय की व्याख्या हमारे आराध्य के अपने प्रवचन के क्रम में कहने की बात है। मैं उसी प्रवचन को पढ़ूंगा, आप लोग उसको श्रवण करेंगे और जो बातें लेने के लायक होगी आप लोग लेंगे और जो बातें नहीं होगी उसे मेरे लिए छोड़ देने कृपा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश से परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज का प्रवचन शीर्षक है सत्संग कभी नहीं छोड़ेंगे तो होते होते एक दिन जरूर परम मोक्ष मिलेगा। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि करनी कर प्यारे सत्संगी लोगों। अभी पहले उसका संबोधन क्या था, प्यारे धर्मानुराग, प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, प्यारी धर्मानुरागिनी जनता। प्यारे सत्संगी लोगों, आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि प्रत्येक रविवार को यहाँ आकर सत्संग करते हैं। यहाँ का सत्संग मंदिर में आकर बहुत अच्छा करते हैं कि प्रत्येक रविवार को यहाँ आकर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक यदि सत्संग किया करें तो अवश्य ही मरने के बाद अगर कोई शरीर पालेंगे तो मनुष्य का शरीर पालेंगे, दूसरा शरीर नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये पंक्ति क्या है, ये पंक्ति आराध्य का आदेश भी है और साथ साथ आशीर्वाद भी। आदेश के साथ साथ आशीर्वाद। शायद अशोक बाबू ने इस भक्ति को अपने जीवन में पूर्णतया उतारे, तो कभी छोड़े थे, बल्कि वे स्वयं सत्संग मंदिर, अशोक बाबू स्वयं सत्संग मंदिर ही थे। उसमें कहने में कोई जब तक वो जीवन धारण करे तब तक यदि सत्संग किया करे तो अवश्य ही मरने के बाद अगर कोई शरीर पावेंगे तो मनुष्य का शरीर पावेंगे, दूसरा शरीर नहीं होगा। हम लोग को ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। अभी यहाँ केवल हम लोग ही सत्संग करते हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु वे भी हैं जो चले गए हैं और हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, विश्व उपकार हित दर्शित श्रद्धा चैत्र मध मनु कृत पुरासी जब तिष्ठन्ति तत्र अरिसर भरी सहज गच्छन्ति क्षीराभिवासी। हम लोग अपने शरीर को लेकर यहाँ सत्संग करते हैं और वे लोग विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर देखते हैं तब विश्व ब्रह्मांड में अपने को देखते हैं। जो लोग बहुत जो सत्संग करते आए हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। कौन सुख? महासुख। महासुख का उल्टा महादुख, महासुख का उल्टा महाभय, महादुख।
सुख उल्टा दुख। महासुख क्या है? महासुख मोक्ष महासुख के बारे में सजवाई करती है। साधु संग की वासना जय घट पूरी सोय, मानुष जन्म सत्संग मिले भक्ति प्राप्त। इसका नाम महासुख। साधु संग की वासना जय घट पूरी सोय, मानुष जन्म। शरीर छूटने के बाद के साथ क्या होना चाहिए? मनुष्य का शरीर मिलना। और क्या होना चाहिए? सत्संग होना चाहिए और भक्ति की पूर्णता होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्राप्त पुण्य कृतान लोकानु साधकी समाप्त सुचि नाम श्रीमान ये योग भक्त विधायते अथवा योगी नाम कुलो भक्ति धीमताम एक कभी दुर्लभ पुरुष यदि दिखता। भगवान कहते हैं अर्जुन पूर्ण कर्ता पुरुषों के मिलने वाले स्वर्गादी लोगों को पाकर और वहां पर बहुत वर्षों तक निवास कर फिर वह जो भ्रष्ट पुरुष किसी पवित्र श्रीमान के कुल में आपका जो जन्म लेता है, इस प्रकार का जब इस बड़ा दुर्लभ है वह क्या हो जाएगा? वह तुमको सुलभ हो जाएगा। गीता के छठे अध्याय में भक्ति पूरी किए बिना जब वे मर जाएंगे यानी उनका शरीर छूट जाएगा, तब उनके साथ ऐसा होगा जैसा कि देह में रहने के समय में अच्छा या बुरा कर्म किया है, वैसा फल भोगने के बाद फिर मनुष्य शरीर में अभी युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके सामने में झूठ बोले थे, अपने से नहीं बोले। भगवान किसने बनवाए? कौन बनवाए झूठ? भगवान कृष्ण उनके सामने में। तो युधिष्ठिर का फल लगा, भगवान कृष्ण का फल से मुक्त। भक्ति पूरी की जब मर जाएंगे यानी उनका शरीर छूट जाएगा, तब उनके साथ ऐसा होगा जैसा कि देह में रहने के समय अच्छा बुरा कर्म किया, वैसा फल भोगने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। इस सत्संग में सम्मिलित होने का सभी को अधिकार है, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो व वैदिक हो। वैदिक तो हम लोग है ही, सत्संग करने वाले का संसार में जस बढ़ता है। मरने के पीछे भी उनका नाम रह जाता है। लोग कहते हैं फलाने ऐसे थे, फलाने वैसे थे। क्या होता है? फलाने ऐसे थे, फलाने वैसे। तब जीवन के बाद शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही हिसाब है। यह इतना बड़ा सत्संग का दौरान बना है, यह एक ही दिन नहीं बना है, बनते बनते बन गया है। इंजीनियर लगे रहते तब बना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सत्संग भजन करें और सदाचार का पालन भी करते रहे, तो आपका भी इसी तरह से बनते बनते जीवन बन जाएगा और नाम बढ़ेगा घटेगा। क्या होगा? नाम बढ़ेगा घटेगा नहीं। सत्संग बराबर करते करते जब आदत पड़ जाएगी तो बिना सत्संग किए रहा नहीं जाएगा और कभी कभी आप जीवन मुक्त हो जाएगा। फिर संसार नहीं आना पड़ेगा और संसार के दुखों में नहीं पड़ना होगा। एक जन्म में सत्संग का व्यसन पड़ जाएगा तो अनेक जन्मों तक संसर्ग लगा रहेगा और किसी एक जन्म में अवश्य परम मोक्ष मिल जाएगा। क्या होगा? परम मोक्ष। कुछ पाठशाली स्वामी महाराज कहते हैं कि कोई हर देखता है, आज या जो के लिए 5 कट्ठा जो किया है, कल गया तो क्या करेगा? कल या जोतने में क्षेत्र क्या करेगा? आगे जोतेगा कि वो सूखे जोतने लगेगा? आगे जोतेगा।
आगे कहते हैं कोई विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते सो जाए आ जगह क्या करेगा, जहाँ से पढ़ाई छोड़े आप वहाँ से फिर आगे बढ़े। ऐसा नहीं पढ़ा। इसी को संत कबीर साहब कहते हैं दिन दिन बढ़त सवाई रामधन कभू न लागे काई। भक्ति बीज दिन से इसका नाम और मत किया, इसमें किया नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या होना चाहिए, हम लोग को खुश होना चाहिए, हम लोग को गर्व होना चाहिए। एक जन्म में सत्संग का अवसर पड़ जाएगा तो अनेक जन्मों तक संसर्ग लगा रहेगा और किसी एक जन्म में अवश्य परम मोक्ष मिल जाएगा। जैसे जैसे ये भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन। हम लोग भी पढ़ते थे। क्या हुआ था? लुम्बिनी वन। कहाँ लुम्बिनी वन? कपिल वस्तु नेपाल की तराई लुम्बिनी वन हुआ। क्यों हुआ था लुम्बिनी वन? जगह में क्यों हुआ? उनकी माता जी प्रसव करने के बैठे जा रही थी, लेकिन प्रसव की वेदना रास्ते में गई तो कपड़े से पर्दा करके जंगल में उनका जन्म हुआ। तो भगवान को जन्म तब क्या किए? जन्म लेते ही में ध्यान जो नवजात शिशु है जन्म लिया है, क्या कर रहा है? ध्यान। आगे लिखे कि भाई ने इस दृश्य को देखी और दूसरों को भी दिखलाया। आज ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? जन्म तो सभी अनेक जन्मों के भक्ति के संस्कार उनके मन पर बैठे हुए। ये हमारा देव जिनका दरबार लगा हुआ, इनका जन्म तो खोफिया मजबान हुआ था। इनके बालों को गंभीर कर दिया जाता था और जब ये जगते थे तो 7 जटाएं बनती थी, 6 और 8 ही बनता था, 9 ही बनता। कितनी जटाएं? 7। ऐसा और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? परीक्षाओं में दिखा दे धरे कर यही फल भाई भजे राम सब काम बिहाई। और इस बात को चेता ऐसा क्यों? परीक्षा बहुत दिया। ये रामदास ने क्यों लिखा? इन्होंने कलम से नहीं लिखा, किससे लिखा? इनके संस्कार ने इनसे लिखवा दिया। इसी तरह सब चीज का नाश होगा लेकिन संस्कार का नाश नहीं होगा। संस्कार को लेके आते हैं और संस्कार बनाया भी जाता है। लाल लाल सब एक है, जस पोस्ते की थे कोई पुजोती लाल है, कोई सिंह की से। लाल बन के भी आते हैं और लाल बनते भी हैं। एक जन्म में सत्संग का अवसर पड़ जाएगा तो अनेक जन्मों तक संसर्ग लगा रहेगा और किसी एक जन्म में अवश्य परम मोक्ष मिल जाएगा। यदि यह कोई कहे कि सबको परम मोक्ष हो जाएगा तो फिर संसार कैसे रहेगा? अरे भाई संसार तो रहेगा ही, जो सत्संग और ध्यान करते हैं और करेंगे उनके लिए आवाज। किनके लिए? तो सत्संग और ध्यान करते हैं और करेंगे उनके लिए आवाज नहीं। सब कबीर साहब की बाणी में है, भक्ति भी दिन से नहीं, जो डूब जाए रंच ऊंच नीच घर दबे तो सब भक्ति भी पलटे नहीं। आज पड़े जो चोट तन जो पिष्ठा पड़े घटनता को मैं भी यह जानकर सत्संग करता हूँ और आप लोगों को भी सत्संग करने की सलाह देता हूँ। सत्संग कभी नहीं छोड़ेंगे तो होते होते एक दिन जरूर परम मोक्ष मिलेगा, संसार रहेगा और ईश्वर को कौन हटाएगा? ईश्वर भी रहेगा। इसके लिए कोई अंदेशा नहीं कि परम मोक्ष होते होते सब कोई मुक्त हो जाएंगे, संसार नहीं रहेगा। यदि संसार नहीं रहेगा तो आपको अंदेशा किस बात? पहले सृष्टि नहीं थी, उन्होंने सृष्टि की और जब संसार नहीं रहेगा तो क्या वे फिर संसार नहीं बना सकते हैं?
ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बनाते हैं और सब कुछ को बिगाड़ भी सकते हैं। उनकी जो इच्छा होगी वे करेंगे। क्या होगी? जो उनकी इच्छा जो इच्छा होगी वो करेंगे। आपको चिंता किस बात? बोलिए। चिंता किस बात? अभी जो वर्तमान को पाघात है, पश्चिम साइड जमीन जब घोटाला है, भोजनालय है, ऊपर को पाघात नहीं था, जितना आवास है उतना ही था। तो आश्रम वासी वो जमीन किनकी है? सूर्य मोहन ठाकुर की। किसकी जमीन है? सूर्य मोहन ठाकुर। तो जब विस्तार होने लगा आश्रम वासियों ने कहा कि हरिओ इतना से काम नहीं चलेगा, कुछ और जमीन चाहिए। आदमी ने कहा कि ठाकुर से बात कीजिए और पैसे व्यवस्था कीजिए। ठाकुर से बात हुई 80,000। कितना हजार? 80,000। और आश्रम वासी किसी तरह 60,000 व्यवस्था। आप तो एक पैसा भी बढ़ने वाला ठाकुर जी 80,000 पर अटके चुका रहा। हम इससे देखने कर सब लोग पहुंचे गुरु महाराज की प्रार्थना। क्या बात? हरिओम 60,000 रुपया किस व्यवस्था हुई? क्या कहते आप? ठाकुर जी का 80,000 रुपया कम भी हम देने वाले नहीं। का बुलाइए ठाकुर जी। ठाकुर जी बुलाया गया। ठाकुर जी क्या कहते हैं? जमीन कीमत हो दिया। कितना कहते हैं आप? 80,000। आश्रम वासी क्या करता है? 60,000 करता है। देखिए नहीं आपकी बात नहीं मेरी बात। हम दो पुर्जा ले लेते हैं, दो गो पुर्जा, एक में लिख देते हैं 60,000, दूसरा लिख देंगे 80। आप ही उठाइएगा, जो पुर्जा उठ जाएगा उतना हम इसमें कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत मुझे कौन पुर्जा उठेगा? कौन पुर्जा उठेगा? 60 न 60 वाला। क्यों उठेगा 60 वाला पुर्जा? क्योंकि 60,000 रुपया व्यवस्था है। हम लोग रोज पाठ करते हैं, सब क्षेत्र बराबर और अच्छा पार में निर्गुण समूह के पार में और सत असत हु के पार में, फिर सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के मन बुद्धि वच के पार में। जो मन की सीमा को पार कर गया है, दूसरे के मन के बदलने की क्षमता उसी में। वो तो वहाँ सूझता है तुम साधना उठाओ, उठेगा कैसे? इसे कभी कहते हैं साहेब से सब होता है, बंदे ते कछु नहीं। साहब हाथ बढ़ाए बहन बहनता थलकर थलकर बहन बहो, साहब हाथ बढ़ाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहते हैं उनकी जो इच्छा होगी वे करेंगे। आपको चिंता किस बात की? इन बातों को जानकर सत्संग कीजिए। मैं भी करता हूँ। सब लोगों के परम मोक्ष हो जाने के बाद भी संसार रहेगा है और होगा। संसार का होना रहना या समाप्त करना ईश्वर की लीला है, खेल है। हम लोगों को अब अंतिम जो हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहना चाहिए। जब तक संसार में हम लोग रहे और बहुत से लोग भी रहे, उनमें सत्संग का प्रचार होता है, यह बहुत अच्छी बात है। बस आज इतना ही कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय एवं श्री परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि मेरी परम शिवराज प्रवचन दिनांक 24/1/1982 को साप्ताहिक संघ के अवसर पर भागलपुर नगर के गंगा तट स्थित कुप्पाघाट आश्रम के सत्संग भवन में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।